हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट आईटी सेक्टर एज अ होल डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। एज वी ऑल नो कि फ्रॉम 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, साथ ही साथ Q1 स्टार्ट हो चुका है। एंड दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे हर कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट्स मीन्स फ्रॉम जैन टू मार्च अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करती है। TCS ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट कर चुकी है एंड नाउ वी हैव इन्फोसिस, HCL, विप्रो, एवरीबॉडी इन द लाइन। सो लेट्स सी इन सब कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट टेक्निकल के बेसिस पे ये एनालाइज करने वाले हैं कि हमें कमिंग क्वार्टर्स में आईटी सेक्टर में कैसा मूव देखने को मिल सकता है। आज हम देखेंगे कि क्या हमें एक बियरिश मूव या एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है क्या। एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप मुझसे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। सबके अपने अपनी स्टडीज़, अपने अपने एनालिसिस हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल कि जिसमें मैं बियरिश हूँ आप उससे बुलिश हो सकते हो, एंड जिसमें मैं बुलिश हूँ आप उससे बियरिश हो सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट अपने स्टडी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे क्या लगता है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और अगर डिसएग्री करते हो तो आपको क्या लगता है आईटी सेक्टर के बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यूज़ हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आपके सामने कंप्लीट निफ्टी आईटी का चार्ट प्रेजेंट है, जिसे हम जानते हैं CNX आईटी के नाम से भी। जैसे कि मार्केट में बाकी अदर इंडेक्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मेटल्स हो गया, सेम इसी तरह ये कंप्लीट आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी आईटी। ओके, तो देखिए निफ्टी आईटी का लो, आपको इस चार्ट में ना तीन चीज़ें नोटिस करनी है, जो कि तीन कोशिश पॉइंट मेरे को इस चार्ट में नज़र आ रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए, निफ्टी आईटी ने अपना लो लगाता है कहाँ पर, 11,000 के आसपास। ये भी मार्च 2020 में, जहाँ पे कोविड क्रैश आया था, बाकी कंप्लीट मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम निफ्टी आईटी भी क्रैश हुआ था। एंड अपना लो लगाता है समथिंग 11,000 के आसपास। उसके बाद मार्केट में रिकवरी आती है एंड हमको एक रैली देखने को मिलती है। रैली कंटिन्यू होती है 39,000 तक। तो इट मीन्स 11,000 से लेके 39,000 तक की रैली कंप्लीट की है निफ्टी आईटी ने। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स। ठीक है, अब निफ्टी आईटी ने 3.5 टाइम्स परफॉर्म किया है। लेट्स सी कंपैरिजन में जो कंप्लीट मार्केट है निफ्टी 50, उसने कैसे परफॉर्म किया है। तो सिमिलर टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 ने मार्च 2020 से अपना लो लगाया था 7,500 के आसपास। ठीक है, वहाँ से रैली कंटिन्यू हुई थी एंड अपना हाई लगाया मार्केट ने 18,000 के आसपास। बट अकॉर्डिंग टू निफ्टी आईटी, जब उसने 3.5 टाइम्स परफॉर्म किया है, तो अगर निफ्टी 50 भी 3.5 टाइम्स परफॉर्म करता तो इट इज़ ऑलमोस्ट कहीं 22,000 23,000 के आसपास होता। बट मार्केट इस टाइम कहाँ पर है, 17,000 पे। सो इट मीन्स मार्केट ने 2.5 टाइम्स अराउंड परफॉर्म किया है। इससे हमको फर्स्ट हिंट क्या मिलते हैं, फर्स्ट कोशिश पॉइंट क्या मिलता है कि निफ्टी आईटी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो चुका है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने CNX आईटी पे। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपने को ये समझ आ गया कि निफ्टी आईटी का जो चार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा आउट परफॉर्म कर चुका है। तो हमको फर्स्ट इनिशियल हिंट मिलते हैं थोड़े बियरिश मूव के। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम इन करता हूँ, आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा दिसंबर 2021 की कैंडल एंड जनवरी 22 की कैंडल। देखिए, जो ये कैंडल होती है इसको हम बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल, मतलब दिसंबर की कैंडल को जनवरी कैंडल ने पूरा कवर कर लिया है। अब एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है ये मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगा, जहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, जब भी कोई बियरिश एनगल्फिंग कैंडल चार्ट के टॉप पे बनती है तो वो फर्स्ट हिंट होता है एक बियरिश मूव का। और अगर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल चार्ट के बॉटम पे बनती है तो वो फर्स्ट हिंट होता है एक बुलिश मूव का। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे जनवरी कैंडल ने दिसंबर कैंडल को कम्प्लीटली एनगल्फ कर लिया है, सो इट इज़ द इनिशियल हिंट कि यहाँ पे हमें एक बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें मार्च की कैंडल, मार्च 2022, एंड साथ ही में अप्रैल की कैंडल,
सो ऑलमोस्ट अप्रैल कैंडल ने भी मार्च कैंडल को एनगल्फ करने वाली है, ठीक है। सो जो कि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सो दिस इज़ द सेकंड कॉशियस पॉइंट। अब चलते हैं अपने थर्ड कॉशियस पॉइंट की ओर। तो देखिए, आप नोटिस कीजिएगा सितंबर कैंडल को, अक्टूबर की एंड नवंबर की, जहाँ पे कंप्लीट मार्केट एक रैली कंटिन्यू कर रहा था, वहाँ पे निफ्टी आईटी में हमें इमेंस सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। जहाँ पे कंप्लीट मार्केट में एक रैली चल रही थी, एक अपवर्ड मूव चल रहा था, वहाँ पे निफ्टी आईटी में सॉरी, एक हमें बहुत हैवी सेलिंग देखने को मिलती है, जो कि थर्ड कॉशियस पॉइंट है, जो कि निफ्टी आईटी के लिए कमिंग क्वार्टर्स में इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमें निफ्टी आईटी में एक बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मार्केट में कभी दोबारा ऐसा हुआ है क्या कि निफ्टी आईटी ने हमको 3x 3.5x रिटर्न्स दिए हैं इन द सिमिलर काइंड ऑफ टाइम फ्रेम, और उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पास्ट में चलते हैं, ठीक है। सो थोड़ा पीछे का चलते हैं हिस्ट्री में। सो जस्ट यहाँ पे देखिए, मार्च 2009 में निफ्टी आईटी का लो लगा था अराउंड 2000 के आसपास, ठीक है। मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद निफ्टी आईटी ने अपना हाई लगाया अराउंड 7500 के आसपास। सो इट्स अगेन ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स। एंड देखिए, मार्च 2009 से जनवरी 2011, सो सिमिलर काइंड ऑफ टाइम फ्रेम है 2 साल का, ठीक है। सो मार्केट ने सेम वैसे ही पहले रिएक्ट किया था कि 2 साल में 3.5 टाइम्स रिटर्न्स दिए थे। बट उसके बाद देखिए, मार्केट में कंसोलिडेशन फेज चला था निफ्टी आईटी में, एंड जनवरी 2011 से लेके 2013 तक मार्केट एक बियरिश या बोल सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, अगेन अप्रैल 13 में मार्केट का आईटी का लो था 5900 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 6000 के आसपास। एंड मार्केट ने अगेन अपना हाई लगाया कहाँ पर, 12,000 13,000 के आसपास। तो इट्स अगेन 2x टाइम मार्केट ने रिटर्न दिए हैं 2013 से लेके 2015 तक, वही 2 साल में। उसके बाद मार्केट ने अगेन एक कंसोलिडेशन फेज शो किया है। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे मार्केट ने इतनी अच्छी रैली दे चुका है हमें निफ्टी आईटी में, सो इट्स टाइम जहाँ पे हमको थोड़े इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए निफ्टी आईटी एक कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। सो गाइज, नाउ लेट्स सी कि व्हाट एमएसीडी सेज। एमएसीडी अगेन अ टेक्निकल इंडिकेटर जो हमको फर्दर मूव के बारे में थोड़े हिंट्स दे देता है, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट दैट एंड यू विल सी कि इन MACD, yeah, in MACD you are going to see a bearish crossover, a MACD bearish crossover। bearish crossover क्या होता है, जब भी ऐसे डाउनफॉल में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, सो इट इज़ कॉल्ड अ बियरिश क्रॉसओवर, जो कि निफ्टी आईटी के लिए कुछ कमिंग मंथ्स के लिए अच्छी बात नहीं है। Also, if we see the histograms, so these green candles show the strength and the red candles show the weakness. So अगर आप देखोगे ना, so weakness is increasing because strength is going away. Strength दिन ब दिन कम होती जा रही है, कलर फेड होता जा रहा है। So this shows the weakness of the Nifty IT. सो गाइज, इफ़ यू ट्राई टू सम अप आर डिस्कशन, तो फर्स्ट पॉइंट सामने आता है कि मार्केट में निफ्टी आईटी ने इससे पहले भी 3x 3.5x रिटर्न्स हमको दिए हैं, बट उसके बाद मार्केट में हमें आईटी में एक कंसोलिडेशन फेज़, एक बियरिश फेज़ देखने को मिला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हमको चार्ट के टॉप पे एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मिल गई है, जो कि इनिशियल हिंट होते हैं एक बियरिश मूव के। थर्ड, जिस टाइम सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर 2021 में मार्केट में एक अपवर्ड मूव चल रहा था, उस टाइम निफ्टी आईटी में एक हमको हैवी सेलिंग देखने को मिली थी, जो कि था हमारा थर्ड कॉशियस पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है, जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं सब इस टाइम यही इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम निफ्टी आईटी में बुलिश मूव नहीं है। कमिंग क्वार्टर्स में हमको एक कंसोलिडेशन फेज, एक बियरिश फेज देखने को मिल सकता है। सो गाइस, ये तो हुई कंप्लीट टेक्निकल स्टडी। बात करें कुछ फंडामेंटल्स की, तो कंपनीज़ में इस टाइम वेज कॉस्ट इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी घट चुके हैं। तो आप देखेंगे भी, जैसे टीसीएस का रिजल्ट भी आया, टीसीएस का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, बट टीसीएस के प्रॉफिट में इतना इंक्रीमेंट नहीं है। ऐसी जैसे आगे कंपनी से रिजल्ट आते जाएंगे, तो आप ध्यान से नोटिस करना कि कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन किस बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहे हैं।
एंड साथ ही साथ आई वुड सजेस्ट कि अभी अगर बेयरिश मूव आता है तो ऐसा नहीं कि आपके अगर पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स हैं तो आप उनसे एग्जिट कर जाओ, नहीं। अगर आपके पास बहुत हैवी पोजीशन है आईटी सेक्टर में तो आप थोड़ा उनको लाइट कर सकते हैं। एंड सपोज करें एग्जांपल लेते हैं हम इन्फोसिस का। इन्फिका का शेयर आपके पास 1800 का है एंड कल को वो 1700 पे आ गया, तो आपको उसको एवरेज आउट नहीं करना है। सपोज 1600 पे आ गया, उसको आपको एवरेज आउट नहीं करना है, क्योंकि इस बार जो मूव आएगा वो 100-200 पॉइंट का नहीं आएगा। इस बार आपको एक अच्छा बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। सो जब तक आपको चार्ट पे एक कुछ बुलिश साइन नहीं मिलते, आपको फ्रेश बाय आईटी स्टॉक्स में नहीं करनी है। एंड साथ ही साथ अगर आपका पर्सपेक्टिव एक लॉन्ग टर्म व्यू का है, आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के शेयर मार्केट में आए हैं, सो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आईटी स्टॉक्स में आराम से बने रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। सो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, कि आप मेरे इस डिस्कशन से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इन केस अगर एग्री नहीं करते हैं तो आई वुड लव टू नो कि आपके आईटी सेक्टर के लिए क्या व्यूज़ हैं, क्या आपके ओपिनियंस हैं। मुझे जान के बड़ी खुशी होगी, तो बताना मत भूलिएगा। एंड यस, प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके एंड मुझे भी थोड़ा सपोर्ट, थोड़ी हेल्प, थोड़ी इंकरेजमेंट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।